जय माता जी की। माता जी को मानने वालों के लिए नवरात्र साल के सबसे अच्छे दिन, सबसे बढ़िया दिन, खुशी वाले दिन होते हैं। बहुत सारे माता जी के भक्तों को नवरात्रे जाते ही यानी कि 10वीं के दिन ही वो अगले नवरात्रे का इंतजार शुरू हो जाता है। एक बार प्रगट नवरात्रे आते हैं, फिर गुप्त नवरात्रे, फिर प्रगट नवरात्रे, फिर गुप्त नवरात्रे। तो बड़ा इंतजार रहता है, बड़ा उत्साह रहता है कि कब नवरात्रे आएँ और माता जी को हम स्थापित करें, उनको बुलाएं, उनकी साधना करें, उनके साथ मुलाकात हो। नवरात्रि के अंदर पर कई बार कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने द्वारा बनाए जाने वाले इन नवरात्रों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जा सकता है। उसके लिए क्या नियम हो सकते हैं, क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, क्या गलतियां हम कई बार कर देते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो नवरात्रों में या कुल नवरात्रों में क्या करें और क्या ना करें। चौकी वगैरह तो लगाते ही हैं, चौकी कैसे लगाएं या अखंड ज्योत का कैसे ध्यान रखें या फिर जवारे कैसे बोएं या फिर जो है सप्तशती का पाठ कैसे करें, जप कौन कौन से मंत्र का करें, इसके लिए एक दूसरी वीडियो फिर कभी बना दूंगा। अभी तो बात यह है कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, नवरात्रों में अमूमन नियम क्या हो सकते हैं। हम जो अपना आसन बिछाते हैं, हमारा आसन पर्सनल होना चाहिए। आसन पर्सनल ही होता है। आसन जो है वो कंबल का लें, सबसे अच्छा है लाल रंग का लें, सबसे बढ़िया रहेगा माता जी की साधना के लिए। आसन जो हम बिछाते हैं अपना, वो 9 दिन के लिए अखंड बिछाएं, बहुत अच्छा रहता है। आपका जो आसन है वो फिर उठेगा नहीं, वहीं बिछा रहेगा। आप जो हो वहाँ पे उस पर बैठो या ना बैठो, पर आसन वहीं रहेगा। हाँ, जिस समय हम आसन पर नहीं बैठे हैं उस समय आसन का एक कोना मुड़ा हुआ रहना चाहिए, और जब हम बैठे हैं आसन पर साधना करने, पूजा करने, आरती करने, उस समय हम अपने आसन को पहले सीधा कर लें और उसके बाद फिर इसके ऊपर बैठे। तो वो 9 दिन के लिए वहीं उसी जगह पे रहेगा आपका आसन, अखंड आसन रखें। माता जी को तिलक जो करते हैं वो तिलक उसी कटोरी में से हम अपने आप को कर लेते हैं, ऐसा तो किया जा सकता है। पर जब हमने एक बार जिस तिलक में से अपने आप को तिलक कर लिया, उसी तिलक को, उसी कटोरी में से हम दोबारा से फिर माता जी को तिलक नहीं कर सकते। वो तिलक जो है वो फिर नहीं किया जाएगा। यानी कि खुद को करने के लिए और देवी देवताओं को करने के लिए तिलक अलग अलग रखें। ऐसे ही भोग की कटोरियाँ भी अलग अलग होनी चाहिए। अगर आपने चौकी के ऊपर मान लो भगवान शिव हैं, माता जी हैं, हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, जो भी देवी देवता चौकी पर है, उन सबको ही सुबह शाम कम से कम 2 बार भोग लगेगा और कटोरी सबकी अलग अलग रहेगी। उसमें सबका भोग का सामान रखा जाएगा, भोग के लिए उनसे प्रार्थना की जाएगी। पानी का लोटा जब हम सुबह सुबह रखते हैं तो उसमें गंगा जल मिला लें। सबसे अच्छा तरीका है कि गंगा जल मिलाने के लोटे के अंदर पानी डाल लें और फिर उसी पानी को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे अपने चारों तरफ छिड़कना या फिर तिलक के लिए तैयार करने में पानी की जरूरत पड़ती है, जौ को पानी देना होता है, तो इन सब में उसी पानी को फिर हम यूज कर सकते हैं। बार बार उसमें गंगा जल जरूर मिलाना चाहिए। जब हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जप के बाद पाठ करना ठीक रहता है। कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो जप से पहले किए जाने चाहिए, जैसे दुर्गा सप्तशती के अंदर वो विधान, वो तरीका दिया ही हुआ है। लेकिन कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जप जो भी करें आप किसी भी मंत्र का, उसके बाद तुरंत उठ के वहाँ से ना चले जाएं। जप करने के बाद कम से कम 5-7 मिनट जरूर वहाँ बैठे रहें। उसमें आप आरती की जा सकती है, उसमें भोग लगाया जा सकता है। इस तरीके से काम करना चाहिए। माता जी को और बाकी देवी देवताओं को वहाँ पर जो भी हम भोग लगाते हैं, भोग भी हो और फल भी हो, फल भी दिया जाए। अनार हो सकता है, माता जी को अनार बड़ा प्रिय रहता है, लाल फल माता जी को चढ़ाए जाते हैं। और भोग का सामान जो है, जो आपका पंचमेवा हो सकता है, वो मिश्री हो सकता है, वो अलग अलग हलवा, खीर, आपका जो मन है माता जी के प्रति भाव है वो किया जा सकता है। जो चौकी पर माता जी के एक से अधिक रूप को बिठाते हैं, यानी कि दुर्गा माता को भी और उसके बाद फिर काली माता को भी, तो उन दोनों, देखो वैसे तो माता जी जो है वो एक ही हैं। माता जी को अलग अलग मानना, माता जी के अलग अलग रूपों को अलग अलग मानना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। माता जी के आप जिस भी रूप को मानते हैं, आपने एक से ज़्यादा रूप अगर चौकी पर लगाए हैं तो उनको भोग तो जैसे अलग अलग लगाते ही हैं, लेकिन उनको शुरू में पहले दिन चौकी लगाते समय जो श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, श्रृंगार का सामान अर्पित करना है, वो भी आप अलग अलग ही वहाँ पर दें।
ऐसे ही माला जो करते हैं तो माला भी अलग अलग चीज़ों की बनी हुई मोतियों की ली जा सकती है। जैसे माता जी का मंत्र जप करना है तो उसके लिए रुद्राक्ष माला सबसे अच्छी रहती है। पर जैसे मान लो माता सरस्वती का मंत्र कोई जप करना है उसके लिए स्फटिक की माला बड़ी अच्छी रहती है। उसके अलावा जो है माता लक्ष्मी के लिए वो स्फटिक की भी अच्छी रहती है, लेकिन कमल गट्टे की माला वो सबसे अच्छी रहती है। तो अलग अलग मंत्रों के लिए, देवी देवताओं के मंत्रों के लिए अलग अलग माला का हम प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। गौमुखी का इस्तेमाल जरूर करना है। हम माला जप करते हैं तो बिना ढके माला नहीं की जाती। कुछ लोग बिना माला के ही जप करते हैं या बैठ के कहते नहीं माला से क्या होता है, दिखावे में क्या रखा है, या फिर मेरी मन की भावना होनी चाहिए। ये सब बातें में कुछ नहीं रखा। माला बहुत ज़रूरी है जप के लिए, तो माला का प्रयोग जरूर करें। उसके बाद एक बात को ध्यान रखना है कि जो अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती क्योंकि आज के टाइम में अधिकतर बांस की लकड़ी से बनती है और बांस हम सबको मालूम ही है कि यूज़ नहीं करना, जलाने में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगरबत्ती का यूज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि धूप का इस्तेमाल करें। और धूप भी जो आजकल बाज़ार में मिलती है टायर के तेल से बनती है, आपको मालूम ही है, तो वो भी इस्तेमाल ना करें। बल्कि गाय के गोबर से बनी हुई अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग गौशालाएं हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, आप उनसे वो अगरबत्ती बनी बनाई लें जिसमें केमिकल्स नहीं होते, बल्कि वो गाय के गोबर से बहुत अच्छी धूप बत्ती बनाई जाती है, वो इस प्रयोग करें। जो पुरुष हैं वो पूजा पाठ में धोती पहनने का आग्रह करें, धोती पहनने की कोशिश करें। जिनको लगता है कि नहीं मैं धोती नहीं पहन पाऊंगा, मुझसे धोती नहीं पहनी जाती, धोती पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, धोती, आपको धोती हर वक्त पहनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम पूजा के समय, मान लो आप शाम के टाइम पूजा कर रहे हैं या रात के टाइम पूजा कर रहे हैं, 1-1.5 घंटा शाम को पूजा की और रात को 2-2.5 घंटे पूजा की, उस दौरान धोती पहने। धोती पहनना मुश्किल नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगता, मैंने खुद पहन के मैं प्रयोग करता ही हूँ। अगर पैंट पहनने के अंदर 2 मिनट लगते हैं तो धोती पहनने में 1.5 मिनट लगता है। इस पर भी मैं कभी मौका मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगा कि धोती का इस्तेमाल करना शुरू के, धोती पहने बहुत बढ़िया रहता है। सफाई के कपड़े चौकी पर 2 प्रकार के कम से कम रखें। एक कपड़ा वो रखें जिससे कि हम लोग जो है वो चौकी की सफाई वगैरह, कुछ गिर गया है थोड़ा बहुत, कोई तेल का टपका लग गया है, कोई तिल का दाना गिर गया है, या फूल वगैरह उठाने के बाद वहाँ पे जो छोटे मोटे उनके तो फूल के जो है कण लगे रह गए हैं, तो एक कपड़ा रखें जो चौकी की सफाई के लिए हो। एक कपड़ा रखें जिससे आपके अपने हाथ साफ किए जा सके। आपके हाथ गिल्ले हो गए हैं, जो में पानी दिया थोड़ा हाथ गिल्ला हो गया, उसको पोंछ के साफ करना है ताकि आप पूजा पाठ माला कर सके, स्तोत्र पढ़ सके। तो उसके लिए फिर आपको एक अलग कपड़ा रखना चाहिए। जप के दौरान अगर जम्भाई आ जाए, छींक आ जाए या फिर अधो वायु निकल आए, तो उसमें आपको क्या करना है कि वो माला आपने अगर कोई संकल्प करके माला कर रहे हैं कि मान लो मैं 21 माला करूंगा आज, तो ये वाली और 21 माला आपने शुरू कर दी है, उस दौरान यदि ऐसा छींक आ जाए, जम्भाई आ जाए या अधो वायु निकल आए, तो उसमें आपको क्या करना है, वो वाली माला गिननी नहीं है। उस माला को पूरी तो कर लीजिएगा, पर उस माला को गिनिए मत उस गिनती में, 21 वाली गिनती में। और फिर माला को 1 मिनट के लिए रख के और आप 3 बार गायत्री मंत्र का जप कर लें शुद्धि के लिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें। फूल जो है चौकी पर जो भी देवी देवता आपने बिठाए हैं उन सबको ही हर रोज बदले जाएंगे, नए फूल वहाँ पे लगेंगे। कलश पे भी रोज नया फूल लगेगा। आरती जो करते हैं माता जी की वो कपूर से करें। आपने जो अखंड जो जलाई हुई है वो तो जली रहेगी, अखंड ज्योत को हिलाया नहीं जाता। अखंड ज्योत तो जो आपने पहले दिन जला दी, 9 दिन के लिए, 8 दिन के लिए जो भी आपने जलाई है वो तो वहीं रहेगी, उसे उठा के आरती उसके साथ नहीं करनी है। आरती का दिया अलग लगेगा, या तो आप दिया जला लीजिए या दिया जलाने की भी जरूरत नहीं है तो कपूर एक प्लेट लीजिए अलग से, उस प्लेट में जो है धूप बत्ती जलाइए और उसके अंदर जो है फिर कपूर का दिया रख के और वहाँ से आरती की जा सकती है। मंत्र जप के अंदर भी ये ध्यान रखना है कि चौकी पर आपने जिन जिन भी देवी देवताओं की आपने मूर्तियां लगाई हैं, स्थापित की हैं, वहाँ पर जब आप जप करते हैं तो उन सब की ही कम से कम 1-1 माला का जप जरूर करना है। आपने गणेश जी लगाए हैं, सरस्वती माता लगाई हैं, भगवान शिव को बिठाया है, आपने वहाँ पर जो है वो लक्ष्मी माता को बिठाया है, वहाँ पे आपने श्री यंत्र लगाया है, या आपने जो भी चौकी के ऊपर देवी देवता को स्थापित किया है उन सब की 1-1 माला कम से कम जरूर होनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही अपने आसन और गौमुखी को धो के तैयार कर लें।
आप पहले ही सफाई करके रखिए, 2 दिन पहले ही आपका आसन और गोमुखी वगैरह जो आप वैसे भी नित्य पूजा में इस्तेमाल करते ही हैं, जब ध्यान करते ही होंगे, तो उसको नवरात्रि आने से एक दिन पहले 2 दिन पहले ही धो के तैयार रखें। नित्य पूजा जो लोग नहीं करते हैं, डेली रूटीन में माता जी का जप पाठ स्तोत्र आदि नहीं करते हैं, वो नवरात्र के दिन से ही शुरू करें, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप उससे पहले ही, जो मंगलवार पड़ता है उससे पहले ही, जो शुक्रवार पड़ता है उससे पहले ही, जो शनिवार पड़ता है, जिस भी दिन आपको ठीक लगे उसी दिन से, यानी कि 2-5 दिन पहले ही आप अपनी पूजा पाठ को शुरू कर दें। हाँ, जो लोग नित्य पूजा करते हैं वो भी नवरात्र आने से 2-4 दिन पहले ही कम से कम अपनी पूजा पाठ को, नियम को थोड़ा सा बढ़ा दें। नवरात्र में कम से कम 3 बार पूजा जरूर करें, सुबह करें, शाम को करें, फिर रात को करें। 3 से ज़्यादा बार करते हैं बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा अधिकम जपम अधिकम फलम, जितना ज़्यादा करें वो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम इतना जरूर करें। सप्तश्लोकी दुर्गा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये तो जितनी बार भी पूजा के लिए बैठे हैं उतनी बार जरूर पढ़ें। बैठते ही सप्तश्लोकी दुर्गा और उठते समय लास्ट में जो है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये 2 चीज़ें 2-2 मिनट लगते हैं जपने में, पढ़ने में, तो ये जरूर से जरूर किया करें। आरती भी कम से कम 2 बार जरूर करें, सुबह शाम कर लें, सुबह रात कर लें, जैसा भी आपको उचित लगे, 2 बार आरती कम से कम करें। माला और आसन सबकी पर्सनल होती है, माला एक ही माला से परिवार के 2 लोग 4 लोग जप नहीं कर सकते हैं, एक ही आसन पर सारे अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे नहीं बैठ सकते हैं, ये पर्सनल ही होता है, इन्हें अलग अलग ही रखें। पूजा पाठ में माता जी की, हनुमान जी को और भैरव जी को वो प्रणाम हर रोज जरूर करना है। भगवान शिव को प्रणाम जरूर करना है, उनसे निष्कीलन की प्रार्थना करनी है। निष्कीलन का मतलब है, आप जानते हैं कि शास्त्रों में जैसा बताया गया है कि भगवान शिव ने सभी के सभी दुर्गा सप्तशती को या मंत्रों को सबको कीलित किया हुआ है, जिसके उद्धार के लिए ही हम लोग, शापोद्धार के लिए ही फिर कीलन का पाठ करते हैं। इसके साथ सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि भगवान शिव को प्रणाम करके और हम लोग उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं जो ये जप पाठ जो भी कर रहा हूँ वो मैं भक्ति के लिए कर रहा हूँ, वो मैं मोक्ष की इच्छा से कर रहा हूँ, वो माता जी की प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, माता जी में समा जाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा किसी भी प्रकार का कोई संसारी रिद्धि सिद्धि का कोई ऐसा भाव नहीं है। अपने गुरु को प्रणाम जरूर कर लें, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हुए, जिनका कोई गुरु नहीं है, वो अज्ञात गुरु को, जो भी आपके आने वाले टाइम में गुरु होंगे या आपके जो पहले के कोई पूर्व जन्मों में या किसी प्रकार से जो गुरु है, आप उनको गुरु शब्द, गुरु नाम से ही आप उनको प्रणाम कर लें। ऐसे ही कुल देवी या कुल देवता आपके जो हैं उन्हें भी प्रणाम जरूर करें। बैठने के बाद पूजा पे आपको अपने कुल देवी या कुल देवता का नहीं पता है अगर कि वे कौन है या हैं भी कि नहीं है, दोनों कंडीशन में फिर भी आप उनका नाम लेकर कि जो भी मेरे कुल देवी या कुल देवता है उनको प्रणाम है, ऐसा आप जरूर कर लें। भूमि शयन ही करना है, और वो भूमि शयन जो है वो आपके जो चौकी लगी हुई है, अखंड दीपक लगा हुआ है, ज्वारे बोए हुए हैं, उनके सामने ही रात को बिस्तर बिछा के वहीं पर ही करना है। डेली रूटीन में मंदिर में नहीं सोया जाया करता, मंदिर के सामने नहीं सोया जाया करता, लेकिन नवरात्रों में जिसने व्रत रखा हुआ है, जो पूजा पाठ कर रहा है उन 9 दिनों में, वो वहीं पर ही भूमि शयन करके ही सोए, सबसे बढ़िया रहता है। बल्कि वहाँ पर जो है दिन में भी आप बिस्तर की तरफ ना जाएं। दिन में भी यदि आपको कहीं बैठना है, हाँ आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपनी चेयर पर तो बैठेंगे जाके, और या फिर दिन में भी कहीं बैठने कोशिश करें, ज़मीन पर चटाई बिछा के बैठे, या फिर भोजन तो ज़मीन पर बैठकर भूमि पर करना ही चाहिए बैठकर। वैसे भी दिन में बैठना तो किसी सोफे वगैरह पर, और वो भी सोफ़ा उस कमरे में ना हो जिस कमरे में माता जी की चौकी लगी होती है, जिस कमरे में अखंड जोत जली लगी हुई होती है, उस कमरे में माता जी से ऊपर किसी को भी बैठना अलाउड नहीं होता है। वहाँ पर कोई कुर्सी, कोई बेड अगर उस कमरे में है, कोई बिस्तर है कोई, तो वहाँ पर उसके ऊपर बैठना अलाउड नहीं करना है 9 दिन के लिए, जब तक माता जी की चौकी वहाँ पे लगी हुई है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। बाथरूम करने के बाद, यानी कि पेशाब करने के बाद, हाथ पैर और मुंह कुल्ला जरूर से जरूर करना है। उसके बाद ही आप अपने मंदिर में बैठे हैं और आपको अगर प्रेशर थोड़ा हो गया बाथरूम करने के लिए, तो और आपको लग रहा है कि 10 मिनट के बाद मुझे उठना ही है, 10 मिनट के बाद मेरी पूजा खत्म हो जाएगी, ऐसा ना करें। आप बाथरूम तुरंत करके आएँ, हाथ पैर मुंह धो के, और उसके बाद फिर से अपनी 10 मिनट की जो पूजा रह गई है उसे अपना पूरा करें। सुबह जो हम ब्रश करते हैं, ब्रश में ध्यान रखें कि कई बार जो हम टूथ पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर नमक होता है कई,
तो वो नमक वाला टूथ पाउडर इस्तेमाल ना करें। वैसे तो बहुत सारे माता जी के भक्त हैं जो नवरात्रों के अंदर वो तेल का या कंघे का या वो साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं, खाली उंगली के साथ थोड़ा सा दांत साफ कर लेते हैं। ऐसा किया जा सके तो सबसे उत्तम है। अगर ऐसा नहीं आप इच्छुक है करने के तो कम से कम टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। टूथपेस्ट तो वैसे ही वो कोई सात्विक चीज़ों से नहीं बनता है, केमिकल से बनता है, उसका इस्तेमाल तो 9 दिन करना ही नहीं है। दातुन का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। अगर आप टूथ पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि उसमें कोई भी नमक ना हो। नवरात्रि में जो है वो मंदिर भी जरूर जाएं। मंदिर जो है आसपास में जो भी माता जी का मंदिर है, और ख़ास तौर से सोमवार को शिव मंदिर में भी जरूर से जरूर जाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, मंगलवार का दिन है तो जो नवरात्रि के अंदर पड़ता है। तो इन बातों का ख्याल रखें। जो लोग जोत, जैसे मान लो सरसों का तेल से जोत लगाई हुई है किसी ने अगर, और वो सरसों का तेल जो है वो वही वाला ना लें जो आप रसोई में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जो देसी घी से जोत लगाते हैं वो वही, या तिल के तेल से जोत लगाते हैं वो वही वाला ना लें जो आप रसोई में भी यूज़ करते रहते हैं। जो रसोई में यूज़ किया जाता है वो वहाँ का झुट्टा हो चुका है, उसको आप मंदिर में इस्तेमाल ना लेके आएँ। टीवी आदि ना देखें, टीवी वगैरह 5 मिनट के लिए भी टीवी ना देखें। हाँ, कोई धार्मिक नाटक आप देख रहे हैं किसी प्रकार का, अगर आपका डेली रूटीन है ऐसा तो ठीक है, चलो वो बैठ के देख लें बेशक 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए। लेकिन उसमें भी फिर एडवर्टाइजमेंट बीच में आती है तो उस समय में जो है वो अपनी आवाज़ को म्यूट कर लें ब्रेक में, और आसन पर बैठकर जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आसन पर बैठ जाते हैं जब, उसके बाद बार बार मोबाइल देखना, 2 माला कर ली, 4 माला कर ली, उसके बाद फिर मोबाइल खोल के देख लिया 2 मिनट के लिए क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, उसके बाद स्तोत्र का पाठ कर लिया, एक दो स्तुति कर ली, उसके बाद फिर मोबाइल खोल के बैठ लिया। ऐसा ये सब ना करें, ये सब बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दें इस चीज़ को। व्रत में खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। नॉर्मल खाना खाएं, साबूदाना नहीं खाना चाहिए। साबूदाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो कोई बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है, साबूदाना ना खाएं। व्रत में बहुत ध्यान रखना उपवास करते समय कि बार बार ध्यान भोजन पे ना जाए। कौन सी डिश बनेगी, कल हलवा बनाया था आज ये बना लें, आज वो तल के खा लें, आज ऐसा, इन सब बातों पर ध्यान ना दें। जो है जैसा है आप अपना हाथ जोड़कर प्रणाम करके खा लें। स्वाद के चक्कर से बचने के लिए ही व्रत किया जाता है कि ताकि हमारा ध्यान जो है वो स्वाद पे ना रहे बल्कि वो अपनी पूजा पाठ पे रहे। जो लोग काम धंधा करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऐसे लोग जो हैं जो वो उपवास करते हैं तो वो अपने काम धंधा या ऑफिस की छुट्टी नहीं करें बल्कि कर्तव्य कर्मों को भी सब अच्छे से निभाएं और उसके साथ साथ व्रत करें। कई बार जो लोग व्रत रखते हैं, परिवार का कोई एक सदस्य है, 2 सदस्य व्रत रखता है, तो वो कई बार ऐसी फीलिंग अपने अंदर, अपनी ऐसी भावना ले आता है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ और बाकी परिवार के लोग जो है वो मेरी सेवा करें, मेरे लिए ऐसा करें, मेरे लिए वैसा करो। आप ऐसा सब मत किया। व्रत उपवास जो नवरात्रि हैं वो आप माता जी की सेवा करो, उसके लिए है। लोग आपकी सेवा करें इसके लिए नवरात्रि नहीं आए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। दिन में बेड का इस्तेमाल ना करें। ये एसी की आदत है, सुख सुविधा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सब चीज़ों को नहीं करें। थोड़ी सी तपस्या, थोड़ी सी तितिक्षा वो सहन करें, वो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा रसोई की शुद्धता का पूरा ख्याल रखें। लहसुन प्याज वगैरह तो आप इस्तेमाल नवरात्रि में करते ही नहीं होंगे, किसी के करते भी होंगे तो कम से कम आपके लिए सब अलग से रहे। जो बहनों के वे 5 दिन होते हैं उस 5 दिनों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके हाथ का उस समय का भोजन बना हुआ आप लोग ना खाएं उस समय में। और ऐसे ही जो है आपने जो माता जी की चौकी लगाई हुई है वहाँ पर भी कई बार कुछ लोग खाने पीने का सामान, माता जी को जो भोग लगाया, माता जी को जो फल चढ़ाए हैं वो वहीं पर ही रखे रहते हैं पूरा दिन। ऐसे में फिर छिपकली है, चूहा है, वो सब आके वहाँ डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पे झुट्टा करते हैं, वो भी सब ठीक नहीं है, वहाँ पे नहीं आने चाहिए जीव जंतु। कपड़े रोज बदलने हैं आप लोगों को। जो आप पूजा पाठ के कपड़े सुबह शाम पूजा के समय, रात के समय पूजा के समय पहनते हैं वो तो पहननी है, वो एक बार पहन के दोबारा ना पहने। ऐसे ही दिन के कपड़े भी जो हैं उनका भी ख्याल रखना है, एक बार पहन के दोबारा मत पहने। सर्दियों में अगर सर्दियां हैं किसी इलाके में या फिर माघ मास के जैसे नवरात्रे वो सर्दियों में आते हैं तो उस समय में जो गर्म बनियान वगैरह अंदर के जो होते हैं उनको भी रोज़ बदलना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डेली रूटीन में अगर उसको 2 दिन 3 दिन पहन लेते हैं तो नवरात्रों में भी ऐसा करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। माता जी जो है वो प्रकृति का ही रूप है, तो नवरात्रों के अंदर ये भी जरूर करें कि माता जी की जो पसंद के फूल हैं उनके पौधे अपने घर में छत पे जहाँ पे जगह है अगर आपके है तो पौधे गमलों में जरूर लगाएं। हार श्रृंगार है, गुलाब है, गुड़हल है, ये सब लगाएं। और किसी भी मौके पे फूल पत्ती वगैरह व्रत के दौरान हमको नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का हमको पूरा ख्याल रखना है। जिनके यहाँ पर कढ़ाई जो है वो अष्टमी को होती है या किसी के यहाँ पे नवमी की होती है तो वो नियम ना तोड़ें। जो आपकी पुरानी परंपरा चली आ रही है आप पे कुल खानदान की, उसी के अनुसार ही चलें।
आपकी अष्टमी को कढ़ाई होती है तो अष्टमी को ही रखें, नवमी को होती है तो नवमी को ही करें। और उसी अनुसार आप अगर व्रत रख रहे हैं 9 दिन का और आपके घर में कढ़ाई होती है 8वीं अष्टमी को और आप उसका भोजन ना करें, वो भी अच्छा नहीं है। तो इससे अच्छा बढ़िया यही है कि आप शुरू में ही माता जी को व्रत जो है, उपवास जो है वो उतना ही कह के रखें और अपना पारण जो है वो अष्टमी के दिन ही करें, अगर आपके कुल खानदान में परंपरा अष्टमी के दिन की है तो। गौमूत्र का इस्तेमाल करें। गौमूत्र परम पवित्र चीज़ है। हमारे शास्त्रों में जो है गौमूत्र की गंगा जल जैसी ही पवित्रता कही जाती है। गंगा जल का इस्तेमाल भी खूब करें। स्नान करने के पानी में थोड़ा गौमूत्र, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा गुलाब जल वगैरह डाल लें, उससे बहुत बढ़िया रहेगा। अपने कमरे में थोड़ा छिड़कने के लिए पूजा रूम में, वो भी बहुत अच्छा रहता है। पीने के लिए भी कभी कभार जो है जरूर पीते रहें गौमूत्र को जो है, ताकि अंदर शुद्धता बनी रहेगी। कन्या पूजन, कंजक पूजने का जो दिन आता है अष्टमी को या नवमी को, जब कंजकें आती हैं उस समय गेट पे खड़े होकर उनका स्वागत करना है पूरे परिवार को। और उनके जब वे आपके घर में प्रवेश कर रही हो उस समय माता जी के जयकारे लगाते हुए, ताड़ियां बजाते हुए उनका स्वागत करते हुए अंदर करना है। कंजकें जब आती हैं तो उनको बेटा बेटा कहकर बात ना करें, वो माता जी का ही रूप है। उनको माता जी, क्योंकि वो आपके अड़ोस पड़ोस की लड़कियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको डेली रूटीन में बेटा कह के बोलते हैं तो उस समय भी ये कहोगे बेटा खाना खा ले, बेटा और खा ले, ऐसे ऐसे मत करें। वो माता जी हैं, उनको ऑर्डर ना दें कि ये गिराओ मत, ये मत करो, प्यार से ही बात करें। कन्याओं को प्लास्टिक का सामान देने के बजाय अच्छी चीज़ें दें, बढ़िया तरीके से। जो भी आप कन्या को दें उसका फिर बखान ना करें गली में जाके कि हमने तो ये दिया, हम तो ये करें, हम तो वो करें। ऐसा दक्षिणा जरूर दें कन्याओं को। गुप्त नवरात्रि में बेशक कन्या पूजन या कन्या को जो भोजन करवाना है वो ना करें, क्योंकि वो करेंगे तो गली मोहल्ले में पता लग जाएगा। उसकी बजाय ऐसा किया जा सकता है कि आप अष्टमी के दिन भोजन बना लें, पर उस भोजन को टिफिन वगैरह में डाल के वो किसी गरीब इलाके में, झुग्गी झोपड़ियों में चले जाए और वहाँ पर जो गरीब कन्याएं हैं वहाँ पर उनको वहाँ पर जो है वो भोजन करवाया जा सकता है। फूल माला तिलक जो है वो लगाएं, मतलब फूल माला, फूल है जो है या तिलक लगाना है वो दुर्गा सप्तशती पर भी जरूर लगाएं जो आपको करना है। इन बातों का पूरा ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा जरूरी है दृढ़ विश्वास रखना, निर्मल भावना रखना, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो भी नियम बताए हैं इनमें से कोई नियम आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें देखा जाए तो सच में सेकेंडरी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा माता जी के प्रति वो भाव क्या है। ऐसे भी साधक हैं जो रात को सोने से पहले वो एक फूल अपने तकिए के पास रख के सोते हैं, ताकि अगर माता जी उनको रात को दर्शन दे तो वो एकदम से माता जी को प्रणाम करके और माता जी पे फूल चढ़ा सकें। सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। और जो है परीक्षा के लिए भी तैयार रहें। देखिए माता जी की पूजा में, माता जी की साधना में परीक्षा जरूर होती है। माता जी भक्त की जो है दृढ़ता की परीक्षा लेती है। मंत्र की जो वे रक्षक शक्तियाँ हैं वो भी जो है परीक्षा लेती हैं। तो आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहें, माइंड सेट को तैयार रखें अपने कि कोई भी परीक्षा हो सकती है। ऐसा अधिकतर होएगा कि आपको पूजा करनी है, उससे पहले आप नहाने जा रहे हैं तो नहाते टाइम ही वहीं पर आपकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के ऐसी परिस्थितियां बार बार आएंगी जिससे आपका मूड खराब हो जाए और मूड खराब के अंदर फिर आपको ये लगे कि मैं पूजा करता ही नहीं हूँ। रात को पूजा करते समय यदि डर लग रहा है किसी को, तो डर लगना एक सामान्य बात है, उसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। डर लगना अलग चीज़ है, पर उसकी चपेट में आ जाना, घबराहट में आ जाना वो ठीक नहीं है। ऐसी किसी भी बुरी शक्ति की हिम्मत नहीं होती है कि जो आपको माता जी के सामने बैठे और आपको उठा सके या आपके साथ कुछ गलत कर सके। तो शांत रहें। माता जी के दर्शन के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहें। ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप एकदम से ना, जैसे कुछ भी चमत्कार होता है ना, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं, ऐसा ना करें। अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाएं। माता जी का जब करते हुए तो मन मजबूत हो ही जाता है। तो इस बात का आपको पूरा ख्याल रखें। आलस ना रखें, बिल्कुल भी आलस हमको नहीं करना है। मन की चालबाजी से बचना है कि चलो आज ये जब कम कर लेते हैं, आज ये वाला नियम छोड़ देते हैं, आज वो कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। इस मन की चालबाजी से बचने के लिए ही साधना का रास्ता अपनाया जाता है, ताकि हम लोग उस साधना के रास्ते द्वारा माता जी की भक्ति को और माता जी को पा सके। ये नवरात्रि के जो ये नियम हैं इनको जितना हो सके जो नियम